साजिश समझी जाती है। इसका मरकजी किरदार जैक नामी एक अदाकार ने लियोनार्डो डिकैप्रियो, जी हाँ, ये इस लियोनार्डो डिकैप्रियो को इस फिल्म के अंदर एक था कि वो खुद किसी लड़की से कम नहीं है, उनकी अपनी खूबसूरती, अल्लाह ने उनको बहुत हुस्न दिया है। वो अस्सलामुअलैकुम, बनाना न्यूज नेटवर्क के मेलबर्न स्टूडियो से आपको वेलकम कहते हैं। आज के हमारे बुलेटिन में शामिल होगा स्पोर्ट्स टेस्ट, अजब करप्शन की गजब कहानी के साथ किंग खान, और भट्ट साहब के साथ होंगे कुछ अहम तरीन मेहमान। लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे रिपब्लिक की कुछ अहम तरीन खबरों से, और सबसे पहले शुरू करेंगे वजीर दाखिला रहमान मलिक से, कि जहां रहमान मलिक ने अपने बचपन के वाकयात को दोहराते हुए कहा कि मैं बचपन में बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मुझे आज भी वो मजमून नहीं भूलता कि जिसका उन्वान था सियालकोटी पिनोकियो, जो जितना ज्यादा झूठ बोलता था उसके उतने ज्यादा बाल कर्ल हो जाते थे। वजीर आजम कश्मीर सरदार अब्दुल मजीद ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम पाकिस्तान बनाकर ही दम लेंगे। अबे मजीद, मंजूर भुट्टो से पूछा, इतनी बड़ी बात कर दी आपने? अबे उससे पूछे बगैर तो आप वॉशरूम नहीं जाते, उनसे पूछ के तस्दीक करके आपने ये बयान दिया है ना। और पिछले दिनों वजीर दाखिला रहमान मलिक ने एक बच्चे को खिलौना गन तोड़ने पर 25,000 रुपये इनाम दिया, जिससे उस बच्चे ने एक असली बंदूक खरीद ली, और आज माशाल्लाह कम से कम कोई 100 कत्ल कर चुका है वो। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का यह कहना है कि मुल्क की तबाही का जिम्मेदार इस वक्त इस्लामाबाद की पहाड़ी पर बैठा है, और वो वहां से लोगों के घरों में ईंटें मारता है, निशाने ले लेके झट। और किंग खान ने ये तहैया कर लिया कि वो अपने सामने कोई करप्शन नहीं होने देगा और उसे बेनकाब करके रहेगा। इस वक्त चलते हैं टाइटैनिक नामी साजिश को बेनकाब करने के लिए किंग खान के पास। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरों, उन पर तबसरों और तज्जियों के साथ मैं हूँ कामरान खान। जी हाँ, अजब करप्शन की गजब कहानी की इस सीरीज़ में हमने आपके सामने बहुत सारे मामलात को, बहुत सारी करप्शन को आपके सामने बेनकाब किया। मामला चाहे PIA की करप्शन का हो, FIA के डायरेक्टर ज़फ़र कुरैशी का हो, या फिर स्टील मिल में होने वाली घिनौनी करप्शन का हो, या फिर पावर प्लांट्स का हो, हमने तमाम मामलात को आपके सामने बेनकाब किया। इस दफ़ा जिस साजिश को हम बेनकाब करने वाले हैं उसका नाम है टाइटैनिक। 1996 में बनने वाली ये फिल्म, ये साजिश जो कि यहूदियों की एक साजिश समझी जाती है, इसका मरकजी किरदार जैक नामी एक अदाकार ने निभाया है। उसके साथ नहायत खूबसूरत दोशीज़ा केट विंसलेट जो कि रोज़ के किरदार में नुमायागर हुई है। जी हाँ, मैं आपको बताते चलूँ, जैसे ही ये फिल्म स्टार्ट होती है तो एक बुढ़िया दिखाई जाती है जो कि काफ़ी बड़ी उम्र की भी लगती है। उस बुढ़िया से इस फिल्म का आगाज़ होता है, जो कि मालूम होता है कि शायद सनकी भी है, उसकी दिमागी हालत भी शायद सही नहीं है, क्योंकि एक बड़ा ही महंगा हीरा जो कि वो दबोचती है कहीं से कहीं, अपने पैंतरे इस्तेमाल करके वो हीरा हासिल करती है, लेकिन आखिर में उसको जाके समंदर में फेंक देती है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि बुढ़िया काफ़ी सनकी और सरफिरी किस्म। अब आपको मज़ीद चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड करते हैं। जी हाँ, जैक नामी लड़का जो कि असल में जिनका नाम है लियोनार्डो डिकैप्रियो, जी हाँ, ये इस लियोनार्डो डिकैप्रियो को इस फिल्म के अंदर एक टुच्चा दिखाया गया है। जी हाँ, गली मोहल्लों में घूमने फिरने वाला, पॉकेट मारने वाला, कचरा चुनने वाला, इस तरह का एक टुच्चा दिखाया गया है, जो कि जुआ खेलते हुए दिखाया गया है। जुए में एक टिकट जीतता है, जो कि अमेरिका जाना चाहता है, गालिबन वहाँ पे शायद भीख वीख मांगने के लिए, कुछ डॉलर्स कमाने के लिए उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो अमेरिका चला जाए, और इसी तरह वो जहाज़ के अंदर जो कि टाइटैनिक नामी जहाज़ है उसके अंदर घुस जाता है। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। वहाँ पे जहाज़ के अंदर रोज़ जो कि हुस्न जमाल से किसी से कम नहीं है। जी हाँ, रोज़ जो कि काफ़ी खूबसूरत दोशीज़ा है। जैक जो कि मैं आपको बताता चलूँ कि जैक खुद भी, अगर जैक को इस बात का अंदाज़ा हो जाता कि वो खुद किसी लड़की से कम नहीं है, उनकी अपनी खूबसूरती, अल्लाह ने उनको बहुत हुस्न दिया है। वो अगर गौर से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि वो रोज़ के बराबर के टक्कर के जोड़ी है, बिल्कुल बराबर के खूबसूरत नौजवान है। जहाज़ के अंदर जैक और रोज़ की एक दूसरे पर नज़र पड़ती है और वहीं पे गुटरगू शुरू हो जाती है।
दिल से मिलने शुरू हो जाते हैं, प्यार का मौसम वापस आना शुरू हो जाता है। एक दूसरे को जैक और रोज़ एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। ट्विस्ट यहीं पे शुरू होता है जो कि जहाज़ के कप्तान जो कि बज़ाहिर लगते हैं कि शायद नाबीना है, क्योंकि जब जैक और रोज़ बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ चुके होते हैं, एक दूसरे को दिल से दिल मिलने वाला होता है, वो मंजर शुरू होने वाला होता है जब ऑडियंस जो है अपनी सिनेमा के अंदर अपनी कुर्सियों को दबोच के पकड़ के बैठते हैं और चंद कमज़ोर दिल वाले इंसान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जी हाँ, मामला प्यार का शुरू होने वाला होता है। उसी वक्त वो नाबीना कप्तान जो कि जहाज़ का वो एक आइसबर्ग में जहाज़ ठोक देता है। यहाँ से कहानी में ट्रेजेडी शुरू होती है। जी हाँ, जैसे ही वो जहाज़ जो कि एक आइसबर्ग पे से ठुकने के बाद जहाज़ के अंदर एक बहुत बड़ा सुराख हो जाता है। जी हाँ, उसके बाद पानी का एक बहुत बड़ा रेला जो कि सैलाब की मानंद लगता है और पानी के जहाज़ के अंदर घुसना शुरू होता है। जी हाँ, वहीं से शुरू होती है जैक और रोज़ की भागम भाग शुरू होती है। अरे जैक तेरी किस्मत। जी हाँ, जैक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जहाज़ डूबता है। उसी वक्त जैक और रोज़ को एक तख्ता मिलता है जिसके सहारे वो दोनों अपने आप को उस ठंडे शदीद ठंडे पानी में अपने आप को बचाने की उसको सहारा समझते हैं। जी हाँ, लेकिन उस वक्त रोज़ का असली रूप सामने आता है। जी हाँ, रोज़ उसको तख्ते पे चढ़ने नहीं देती। वो कहती है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी हुई तो हम इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सल्लम। जी हाँ, इसी तरह से जैक अपनी ज़िंदगी से हाथ खो बैठता है और जैक जो है जहन्नुम रसीद हो जाता है। बहरहाल ये थी आज की अजब करप्शन की गजब कहानी में हमने आपको एक और केस जो कि आपके सामने बेनकाब किया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।